जय श्री कृष्णा भक्तों। भक्ति ज्ञान उपासना चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, एक कंजूस राजा की कहानी जिसका नाम है दान का हिसाब। एक कंजूस राजा था। दूरदृष्टि रखने वाले सन्यासी के साथ में घटना घटी। वो राजा अपने कपड़ों के ऊपर हजारों रुपए खर्च करता था, पर जब दान देने का समय आता तो उसकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। उसके राजसभा में नामी बड़े बड़े लोगों की पूछ परख होती थी। गरीब विद्वानों सज्जनों से कोई प्रश्न नहीं होता था, इसलिए लोग राज दरबार में नहीं जाते थे। वहाँ केवल अमीरों की पूजा होती थी। एक बार उस देश में अकाल पड़ा। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई, परंतु राजा यह कहकर मदद करने से इनकार कर दिया, ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जब लोगों ने राजा से सहायता की गुहार लगाई तो निर्दयी राजा ने यह कहकर लोगों को निराश किया कि आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जो मिलती। इस तरह सभी की सहायता करते करते राज भंडार खत्म हो जाएगा, मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा। राजा की बातें सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने कितने लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाते हुए कहा, सिर्फ 10,000 रुपये तक की मांग रखी, जिससे सभी का पालन पोषण हो जाए, आधा पेट खा कर के सभी जीवित रह सकें। परंतु राजा ने उनकी एक नहीं सुनी। जब एक व्यक्ति से रहा नहीं गया, तब वो बोला कि भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आध लोटा ले जाने से महाराज का क्या नुकसान होगा। तभी राजा ने कहा कि राजकोष में अधिक धन है, तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं। तब दूसरे व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए सुगंधित वस्तुओं मनोरंजन महल की सजावट में खर्च होते हैं, इन रुपयों में से थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उनकी जान बच जाएगी। ये सुनकर के राजा को क्रोध आ गया। लोग डर कर के वहाँ से चले गए। 2 दिन के बाद में एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यह थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। तभी सन्यासी ने कहा कि मैं राजकोष में 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन उसका दुगना, इस तरह से लेता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही नियम है। जब राजा ने सन्यासी से पूछा, ये तो ठीक है, पर पहले दिन कितना लेंगे, तब सन्यासी ने कहा कि मुझे 1 रुपया दे दीजिए, 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। राजा तैयार हो गया। उसने हुक्म दे दिया। सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उसने भिक्षा मिलती रही। सन्यासी राजा की जय जयकार करके घर लौट गया। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी सन्यासी को भिक्षा देने लगा। ठीक 2 सप्ताह तक भिक्षा लेने के बाद उसने हिसाब करके देखा, दान में काफ़ी धन निकलता जा रहा है। वो चिंतित हो गया। उसने ये बात मंत्री को बताई। मंत्री भी चिंता में पड़ गया। उसने भंडारी से कहा, ये क्या कर रहे हो, अभी से इतना धन चला गया तो 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे। उसने भंडारी को तुरंत हिसाब करने का आदेश दिया। भंडारी ने हिसाब करके बताया, 10,48,575 रुपये। भंडारी की बात सुनते ही मंत्री घबरा गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किल से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है। मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को अपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर पता चला है उन्होंने इस तरह राजकोष से 10 लाख रुपए झटके का उपाय कर लिया है। मंत्री की बात सुनते राजा की होश उड़ गई। राजा के आदेश पर सन्यासी को तुरंत राजसभा में बुलाया गया।
सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उसके पैरों पर गिर पड़ा, बोलने लगा कि मुझे इस तरह जान माल से मत करिए। सन्यासी महाराज, अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा। तभी सन्यासी ने गंभीर होकर के कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए, वो मिल सकते हैं तो समझूंगा कि मेरी पूरी भिक्षा मिल गई। राजा और उसके मंत्री लोग भी रुपए कम करने के लिए सन्यासी के सामने बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। अंत में लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के लिए राजा तैयार हो गया। तत्पश्चात पूरे देश में खबर फैल गई, अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये रात में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज करण जैसे दानी हैं। इसलिए भक्तों, शिक्षा मिलती है दान का हिसाब कहानी से। हम सभी को मिलता है कि एक दूसरे के प्रति क्षमता के अनुसार परोपकार की भावना रखनी चाहिए, एक दूसरे के दुख सुख में भागीदार बनना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।